वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो। ओके, थोड़ा-सा वेट कर लें, बाकी सब आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तब तक आप लोग मुझे ये बताएँ कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है? वालेकुम अस्सलाम। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसमें जो पहली चीज़ आती है वो होती है आपका टाइटल या फिर मेन हेडिंग। ठीक है? तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। 10:05 पे स्टार्ट करते हैं, बस 2 मिनट और वेट कर लें। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी ठीक हैं? चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, अब आप देखते होंगे कि बहुत जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपके जो हेडिंग या फिर टाइटल होता है उस दैट प्लेज़ अ वेरी मेन रोल इन योर आर्टिकल राइटिंग, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हेडलाइन या टाइटल। अब आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, तो फर्स्ट पेज पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं और अक्सर हम स्टार्ट में पढ़ते हैं, नहीं ये अट्रैक्टिव नहीं है, इसको नहीं खोलना, नेक्स्ट। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी हेडिंग या फिर टाइटल मोस्ट अट्रैक्टिव हो, जो भी गुज़रे वो उसको लाज़मी खोल के पढ़े, ठीक है? तो हमें बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? हमें पहली बात तो अक्सर लोगों को इधर पता नहीं होगा कि परफेक्ट हेडिंग किसी भी कंटेंट के लिए कैसे लिखते हैं, ठीक है? इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उनमें से ये है कि रिसर्च कैसे करनी है, एक परफेक्ट हेडलाइन कैसे बनानी है, ठीक है? कौन से वर्ड्स चूज़ करने हैं जो कि उस टाइटल को यूनिक बनाएँ, अपीलिंग बनाएँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएँ, ठीक है? और इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स में क्या चीज़ टाइटल्स में इंक्लूड करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स, ठीक है? आप लोग कॉपी पेंसिल ले लो, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, छोटे-छोटे की पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लो और इसके अलावा मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूँगी और इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप लोग एक बहुत अच्छी हेडलाइन या टाइटल बनाना सीख जाओगे, ठीक है? तो जिन लोगों के पास कॉपी पेंसिल नहीं है, वो कॉपी पेंसिल ले आएँ और जल्दी से कमेंट में रेडी लिख दें ताकि मैं आगे स्टार्ट करूँ।
अरसलान फुल स्क्रीन शो हो सकती है, लेकिन साथ में भी मैंने वर्ड वाली स्क्रीन शेयर करनी है, तो वो फिर इश्यू ना हो। चले मैं कर लेती हूँ फुल स्क्रीन, ठीक है। अब पीपीटी प्रोवाइड नहीं करूँगी, मेबी ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग ग्रुप में रहे, लेकिन आप लोग प्लीज़ नोट कर लो, अगर डिलीट हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होंगी, ठीक है। अरसलान, अब सही नज़र आ रही है आपको स्क्रीन? चलें ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में रेडी लिख दिया, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि हेडलाइन का कंटेंट क्या होना चाहिए, हेडलाइन का स्टाइल क्या होना चाहिए और हेडलाइन की मैकेनिक्स, यानी कि पंक्चुएशंस यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रीपोजिशंस और ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनमें जो 2 स्टेप्स हैं वो हम आज डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैंने जब स्लाइड्स बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत लंबा हो गया है, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट और स्टाइल ऑफ हेडिंग्स, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को एक स्टोरी दूँ और आप लोगों को कहूँ कि आपने इसका मेन आइडिया निकाल के लिखना है, ठीक है, इन जस्ट 5 और 6 वर्ड्स, तो ये बहुत मुश्किल काम है, किसी भी स्टोरी से कोई भी मेन आइडिया उसका निकालना, उसका सेपरेट करना, ठीक है। तो हम आज इसी से स्टार्ट करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक स्टोरी, जैसे मैंने पहले बताया, दे दी है मैंने, तो आप लोगों ने उसमें देखना है मेन आइडिया क्या है, वो स्टोरी है ना, उसका लेसन क्या है, उसकी थीम बैक पे क्या है, किस बेस पे वो स्टोरी लिखी गई है। तो मोस्टली जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, उस पे आपने उसको अटेंशन से पढ़ना है। अगर क्लाइंट ने आपको दे दिया है कि इसके टाइटल्स एसईओ ऑप्टिमाइज़ नहीं है या टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है, ये मैंने आर्टिकल पहले किसी से लिखवाया हुआ है, तो प्लीज़ इसको ज़रा आप कर दो। तो आपने क्या-क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है। पहली बात, कीवर्ड्स देखने हैं, कीवर्ड्स हैं या नहीं है। दूसरी बात, उसका मेन आइडिया देखना है और तीसरी बात, आपने फर्स्ट पैराग्राफ पे बहुत क्लोज़ली अटेंशन पे करनी है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि उसका थीम क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक टाइटल लिखने लगी हूँ। ठीक है? ये मैंने एक टाइटल लिखा है, व्हाट इज़ न्यू फॉर फोटोग्राफर्स इन आईफ़ोन 6 और आईफ़ोन 6 प्लस, ठीक है? तो इसमें पता चल रहा है कि आर्टिकल किस पे, किसके बारे में लिखा गया है, फ़ोटोग्राफ़र्स के बारे में। और फ़ोटोग्राफ़र्स की किस चीज़ को, किस चीज़ से रिलेट किया गया है, वो है इसमें आईफ़ोन 6, ठीक है? तो मतलब इस तरह आपने देखना है कि पूरे आर्टिकल में क्या चीज़ है और उसका आपने थीम निकाल के लिख देना है। अब नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि आईफ़ोन 6 की ये फीचर्स हैं, ठीक है, ये प्रोज़ हैं, ये कॉन्स हैं, फ़ोटोग्राफ़र को किस तरह यूज़ करना चाहिए। तो उसमें मैं इस तरह का टाइटल बना सकती हूँ, बिल्कुल क्लियर कट और बिल्कुल कंसाइज़, बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला कि इसके आर्टिकल में है क्या। रिदा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आज नहीं होगा, आज जस्ट हम इसको पढ़ रहे हैं, हेडिंग्स को, ठीक है। तो आपका जो मेन टाइटल होता है उससे ये पता चलता है कि आपकी स्टोरी में क्या है, कौन कौन है आपकी स्टोरी में, वो स्टोरी क्यों हुई, उसका मेन एक्शन क्या था। अब इसमें मेन एक्शन जो है वो आईफोन 6 है और स्टोरी फोटोग्राफर्स के बारे में है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर मैं आप लोगों को स्टोरी दूँ और उसको 6 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का कहूँ, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अब एक आर्टिकल है, उसमें एडवांटेजेस बताए हुए हैं डिजिटल आर्टिस्ट को कि वो 3D स्किल्स को क्यों चूज़ करें, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है 6 वर्ड्स ही हों, मैं आपको ये भी कह सकती हूँ 7 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, वो फ्लेक्सिबल चीज़ है, लेकिन आपने इसका अट्रैक्टिव सा एक टाइटल बनाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टाइटल्स लिखती हूँ, आप लोग कमेंट्स में लिखो तो देखते हैं फिर किसका सबसे अच्छा है। ठीक है, 3D स्किल्स का के एडवांटेजेस के बारे में बताना है डिजिटल आर्टिस्ट को। चलिए मैं लिखती हूँ, यस यू नीड टू लर्न 3D। नहीं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा और शॉर्ट भी है।
चलिए मैं अगला लिखती हूँ। यप, इट्स टाइम टू लर्न 3D। नहीं, ये भी बहुत अपीलिंग नहीं लग रहा मुझे। रेडी टू लर्न 3D नाउ, ये भी कुछ शॉर्ट सा लग रहा है। एवरीवन नीड्स टू लर्न 3D। रेडी, हाँ ये थोड़ा बेटर लग रहा है। इसको थोड़ा सा अगर और इम्प्रूव किया जाए तो यस लिखा मैंने। यस अ मैटर ऑफ फैक्ट यू नीड टू लर्न 3D, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइटल है। ठीक है, तो इस तरह मतलब एक लिखेंगे नहीं सही लगेगा, दूसरा लिखेंगे नहीं सही लगेगा, तो वन बाय वन स्टेप से आपने चलना है। उसमें थोड़े अट्रैक्टिव वर्ड्स ऐड करने हैं। आगे मैं बताऊंगी किस तरह के अट्रैक्टिव वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इधर कमेंट्स में भी मुझे काफ़ी सारे आ रहे हैं टाइटल्स। तो एक ईशा शेख ने लिखा है वाई वी चूज़ 3D ETC। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, जैसे कि मेरे ऊपर वाले टाइटल्स हैं। स्क्रीन मेरी शॉर्ट है, मैंने तो फुल स्क्रीन ही शो की हुई है, तो ये ज़ूम मैं इसको नहीं कर सकती। और अच्छा, जिया चौधरी ने लिखा है ग्रो मोर अर्न मोर विद 3D स्किल्स। वेरी यूनिक, बहुत अच्छा टाइटल है। अच्छा, इस तरह हमारे पास और भी काफ़ी सारे टाइटल्स आ रहे हैं। हम आगे चलते हैं। तो एम क्या होना चाहिए आपकी हेडलाइन का? इट शुड बी अपीलिंग, इट शुड बी इंगेजिंग एंड इट शुड बी इररेजिस्टिबल। उसका कोई मुकाबला ना हो। अगर क्लाइंट ने 5 टाइटल्स देखे हैं, 5 आर्टिकल्स देखे हैं गूगल पे, मेन हेडलाइंस उनकी देखी हैं, तो आपकी नंबर 1 हो और वो सबसे पहले आपकी ही खोल के देखे। ठीक है? अच्छा, अब कोई भी क्लाइंट क्लाइंट नहीं, मैं ऑडियंस का वर्ड यूज़ करती हूँ। कोई भी ऑडियंस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ब्लॉग बनाया है, ठीक है? आपने उसपे आर्टिकल्स डाले हैं, तो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगी? ठीक है? या तो आप उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, हाउ टू टेल इफ़ यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू कोरोना वायरस। ठीक है, अब वो देखना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस के अगर बंदा एक्सपोज होता है, उसको कोरोना वायरस होता है, तो उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये उसकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उसको दे रहे हो। दूसरी बात, ऑफर इन्फॉर्मेशन। आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिसको वो सर्च करने के लिए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन फाइट आउट कोरोना वायरस। ठीक है, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में जानना चाह रहा है। अच्छा, इसके अलावा वो कोई भी चीज़ कन्फर्म करने के लिए या फिर किसी चीज़ को चैलेंज करने के लिए भी आ सकता है आपकी वेबसाइट पे। हम लोग भी मोस्टली जैसे हमसे कोई बात पूछता है, हम उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं होते, तो हम उसको गूगल पे चेक कर लेते हैं। ठीक है? तो इस तरह क्लाइंट भी आपकी वेबसाइट पे, अगर आपने किसी कन्फर्मेशन या चैलेंजेस की कोई वेबसाइट बनाई हुई है या आपके कीवर्ड्स इस तरह के हैं, लाइक व्हाई हॉलीवुड इज़ स्टिल गेटिंग 3D मूवीज़ रॉन्ग, तो वो अपनी चीज़, किसी चीज़ की कन्फर्मेशन के लिए भी आपकी वेबसाइट पे आ सकता है। इसके अलावा अगर आप उनको कोई वैल्यूएबल चीज़ समझा रहे हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 17 बैड हैबिट्स दैट कुड कॉस्ट यू अ प्रमोशन। ठीक है? तो वो वैल्यूएबल चीज़ किसी चीज़ को लर्न करने के लिए भी आ सकता है, लाइक जैसे इसमें आप उसको हैबिट्स का बता रहे हो। ठीक है? अब आपने कैसे अपनी स्टोरी को रीडर के रेलेवेंट करना है। ठीक है? सबसे पहले आपको आपकी ऑडियंस का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरी ऑडियंस फॉर एग्ज़ाम्पल है कि घरों वगैरह की प्रोटेक्शन या फिर घर में जो गार्डन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ रही है, तो मुझे किस तरह के आर्टिकल लिखने चाहिए और उनकी वैल्यू को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स लिखती हूँ। हाउ टू प्रोटेक्ट योर गार्डन फ्रॉम स्टॉर्म्स। अब ये जो ऊपर मैंने 4 टाइप्स बताई हैं, उनमें से ये कौन से टाइप के लिए ऑडियंस आपके पास आ रही है? हाउ टू साउंड प्रूफ योर होम नो मैटर वेयर यू लिव। ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप
किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है? और वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगी, उनको किस तरह का कंटेंट चाहिए, ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है? वो अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए और अपने गार्डन की प्रोटेक्शन के लिए कंटेंट ढूँढ रहा है, तो उसमें किस तरह के आर्टिकल्स अट्रैक्टिव होंगे, किस तरह के टाइटल्स होने चाहिए, तो वो इस तरह के होंगे, ठीक है? अभी आप लोग अगर नहीं भी समझ आ रही तो परेशान ना हो, आगे मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रही हूँ हेडलाइंस की। तो हेडलाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप लोगों में से अक्सर ने ये सुना भी होगा कि दे आर फॉर यूज़, दे शुड बी यूनिक, हेडलाइन शुड बी यूनिक, यूजफुल, अल्ट्रा स्पेसिफिक एंड अर्जेंट, ठीक है? तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक यूनिक हेडिंग्स। अब बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर गूगल जब आप करते हो किसी टॉपिक को, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कोरोना वायरस, तो एग्जैक्ट इसी टाइटल से मुझे 5-6 लिंक्स शो हो जाते हैं, ठीक है? फर्स्ट पेज पे 5-6 जो टाइटल शो होते हैं वो एग्जैक्टली यही शो होते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है मैं सबको खोल के देखूँगी, मैं कभी भी सबको खोल के नहीं देखूँगी, एक को देख लूँगी या मैक्सिमम 2 को देख लूँगी, ठीक है? तो टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो पहले किसी ने कभी यूज़ ना किया हो, थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन कर लें, थोड़ा बहुत उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना लें और आपके टाइटल में एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ इधर 5 एक्सेल टिप्स यू विल एक्चुअली यूज़, ठीक है? इसमें जो एक्चुअली का वर्ड है ना, ये आपकी हेडलाइन को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है? ये अच्छा, इसके अलावा जैसे कि स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपका जो टाइटल यूनिक है ना, उसको आप थोड़ा-सा कन्वर्सेशनल वे भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सो देयर इज़ दिस न्यू योगा ऐप, ठीक है? थोड़ा-सा कन्वर्सेशन लग रहा है कि मैं भी देखती हूँ कि अब इसमें ऐसी क्या ऐप है जो इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। तो दैट्स ऑल अबाउट यूनिक, नाउ वी विल डिस्कस यूज़फुल। अच्छा, हेडलाइन का कोई पर्पज़ होना चाहिए, ठीक है? आप उसमें क्या बताना चाह रहे हो, ऑडियंस क्यों आएगी, क्यों, कैसे उसको यूज़फुल बनाना है, वो और किसी इन्फॉर्मेशन की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपकी हेडलाइन ऑफ़र कर रही हो, तभी लोग क्लिक करेंगे। कोई फ़िज़ूल की हेडलाइन होगी तो वो कभी भी क्लिक नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ वॉच दिस गाय हैक योर फ़ोन इन अंडर 3 मिनट्स, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं भी ये देखती हूँ ना, ये हेडिंग, तो मेरा भी दिल करेगा कि मैं इस पे क्लिक करके देखूँ कि आखिर 3 मिनट में ऐसा कौन-सा बंदा है जो आपका फ़ोन हैक कर लेगा, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल थी हमारे पास यूज़फुल की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्ट्रा स्पेसिफिक। मतलब जैसे स्पेसिफिक वर्ड शो कर रहा है कि आपकी हेडलाइन बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेडिंग बनाती हूँ कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं और उसके अंदर मैं फुल कोरोना वायरस की हिस्ट्री लिख देती हूँ, चाइना से स्टार्ट हुआ, वुहान से स्टार्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पॉइंट की बात नहीं लिखती, तो क्लाइंट एक दफ़ा तो आ गया, उसके बाद कभी भी आपका लिंक नहीं ओपन करेगा, ठीक है? समझ आ रही है ना? एक मिनट में कॉमेंट्स देख लूँ ज़रा। हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्ट होके टू द पॉइंट हेडिंग लिखनी है, कोई इधर-उधर की बात नहीं लिखनी। आपने कभी भी क्लाइंट का टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक अल्ट्रा स्पेसिफिक की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू कोरोना वायरस, ठीक है? या फिर इसके अलावा मैं लिख लेती हूँ देयर इज़ अ बैक्टीरिया दैट ईट्स प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है? तो इसमें क्या है कि बिल्कुल मैं टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। इसमें मैंने क्या बात की है कि बैक्टीरिया, कौन-सा बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक बॉटल्स को खाता है, और उसी बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी-सी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है? इसी तरह पॉसिबल सॉल्यूशन टू कोरोना वायरस, इसमें सीधी-सी बात है, कोरोना वायरस का सॉल्यूशन बताया हुआ है, इधर-उधर की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से है अल्ट्रा स्पेसिफिक हो गया। इसके अलावा है अर्जेंस। अब फॉर एग्जांपल हम काफ़ी लिंक्स देखते हैं जिनको हम कभी यूट्यूब पे सेव कर लेते हैं, वीडियोस वगैरह हों, ठीक है? फेसबुक पे सेव कर लिए,
खुद को ईमेल करके सेव कर लेते हैं। अगर कोई आपका आर्टिकल सेव करता है तो इसका मतलब है कि यू हैव डन समथिंग राइट। बट आपको पता है कि हम मोस्टली बाद में आर्टिकल्स देखते ही नहीं है जो हमने सेव किए होते हैं। सीरियसली मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बुकमार्क की होती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि बंदा भूल जाता है और बाद में नहीं देखता। तो आपका जो हेडलाइन है वो अर्जेंट होनी चाहिए, ठीक है? क्लाइंट उसको अभी पढ़े, वेट किए बगैर उस पे क्लिक करे और उसको पढ़े, ठीक है? अब यहाँ पे हम इस अर्जेंट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक आर्टिकल राइटर हूँ, तो एक ऐसा आर्टिकल जो मैं ज़रूर खोल के पढ़ूँगी। Here is the simple mistake you are making with your article, ठीक है? या फिर अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ या वहाँ की मैं मैनेजर हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगी वन बैड एप्पल हायर एंड डैमेज योर कंपनी फाइनेंशियली, ठीक है? तो मतलब अगर मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ या मेरी एक खुद की कंपनी है, तो मैं ये लाज़मी पढ़ के देखूँगी कि ऐसे किस आदमी को हायर नहीं करना चाहिए जो कि मेरी कंपनी को नुकसान देगा। या फिर अगर मैं आर्टिकल राइटर हूँ, तो मुझे ये जानने के लिए मैं बहुत क्यूरियस होंगी कि ऐसी कौन-सी मिस्टेक कर रही हूँ मैं अपने आर्टिकल में, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, हेडलाइन का यूनिक होना, यूज़फुल होना, अल्ट्रा स्पेसिफिक होना और अर्जेंट होना, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को इस कोर्स के सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, तो उसके लिए टेस्ट हो, प्लीज़ काइंडली छोटी-छोटी चीज़ें नोट करें और असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने लाज़मी करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अल्ट्रा स्पेसिफिक मीन्स साकिब, अल्ट्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि टाइटल इधर-उधर से घुमा के नहीं लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल मैंने लिख दिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोरोना वायरस का सॉल्यूशन, ठीक है? और उसके अंदर मैं कोरोना वायरस की हिस्ट्री लिख दूँ, अब वो स्पेसिफिक तो ना हुआ ना अकॉर्डिंग टू माय आर्टिकल। वो टोटली डिफरेंट हो गया। टोटली नहीं, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि लोग सॉल्यूशन देखने आ रहे हैं, मैं हिस्ट्री दे रही हूँ, उन्होंने तो हिस्ट्री से कुछ नहीं करना। टू द पॉइंट आपने हेडलाइन बनानी है। ईशा, मैंने अभी अर्जेंट की एग्ज़ाम्पल दी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ब्लेज़ पास्कल एक मैथमेटिशियन था, फिलॉसफर और राइटर भी था। ये पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो उसने ये कहा था कि मेरे लिए लॉन्ग लेटर लिखना आसान है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब क्लाइंट ने मुझे कहा है कि 300 वर्ड्स की स्टोरी लिखो, ठीक है? अब मैंने स्टार्ट किया कि एक लड़की थी, वो ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी और 300 वर्ड्स पूरे हो गए, आर्टिकल पूरा नहीं हुआ। तो एक लंबी चीज़ को लिखना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ अ शॉर्ट वन, ठीक है? मतलब शॉर्ट चीज़, आप जब किसी चीज़ आर्टिकल वगैरह किसी पीस को शॉर्ट करते हो ना, तो उसमें आपको फिर वर्ड्स भी उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करने होते हैं जिनका मीनिंग बड़ा हो, वर्ड छोटा हो, ताकि 300 वर्ड्स में वो चीज़ आपकी सम अप हो जाए, ठीक है? यहाँ पे हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक स्टडी है, रिसर्च है मेरे पास, ठीक है? उसमें ये बताया हुआ है कि ह्यूमर यानी कि लॉफ कंज़्यूमर के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है? तो इसके हम एक कुछ टाइटल्स बना के देख लेते हैं। आप लोग भी बनाओ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बनाती हूँ, हाउ डज़ ह्यूमर अफ़ेक्ट कंज़्यूमर बिहेवियर। और क्योंकि ये रिसर्च है तो मैं आगे लिख देती हूँ, दीज़ स्टडीज़ शो यू। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। थोड़ा-सा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। यूज़िंग ह्यूमर इन योर मार्केटिंग। मार्केटिंग, ये थोड़ा-सा शॉर्ट लग रहा है, तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ द प्रोज़ एंड कॉन्स, ठीक है? वैसे अगर जैसे ह्यूमर का वर्ड यूज़ किया है, तो इसको हम थोड़ा-सा फ़नी साइड पे भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लाफिंग मैटर यूज़िंग ह्यूमर इन मार्केटिंग, ठीक है?
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस सेंस में लिखते हो। हैं तीनों ठीक, लेकिन आप ये देखो ये थोड़ा-सा बोरिंग लग रहा है और थोड़ा-सा लंबा भी हो गया है। ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला बेस्ट है क्योंकि इसमें ह्यूमर भी मैंने यूज़ कर लिया और लॉफिंग भी, और ये दोनों रेलेवेंट हो गए। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आपकी हेडिंग्स बहुत ज़्यादा कंसाइज़ होनी चाहिए। देखें, आपके पास ऑडियंस वो भी आ सकती है जो नेटिव है, वो भी आ सकती है जो नेटिव नहीं है, ठीक है? अब जहाँ पे आप यूटिलाइज़ का वर्ड यूज़ कर रहे हो, उसकी जगह आप यूज़ का वर्ड यूज़ करो। एक तो सिंपल है, उसको ब्रीफ करेगा और आपकी हेडिंग कंसाइज़ होगी, ठीक है? जहाँ पे आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे 2 वर्ड्स क्यों यूज़ करने हैं, ठीक है? उसको 2 वर्ड्स को हटाओ और 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है मेरे पास, इफ यू वांट टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल यू रियली नीड टू लिसन। है तो ये भी ठीक, लेकिन ये आप देखो कि बहुत लंबा हो गया, ये तो क्लाइंट ने हेडिंग देख के ही भाग जाना, स्पीड लगानी है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट, ब्रीफ और अट्रैक्टिव बनाते हैं कैसे? द सीक्रेट टू मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, लिसन। ये बहुत बेस्ट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट इसकी लेंथ है और बहुत अच्छी वर्डिंग के साथ इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है 5 रीजंस टू इम्प्लीमेंट एन इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी फॉर योर बिजनेस। देखने में तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा मोल्ड करें इस तरह, 5 रीजंस योर बिजनेस शुड बी ऑन इंस्टाग्राम, तो ये बहुत बेस्ट है, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल कंसाइज। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमने अब ये कंटेंट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल्स ऑफ हेडलाइंस। कंटेंट में किसी को कोई इशू है तो मुझे बताओ। तो मुझे कमेंट्स भी लेट शो होते हैं, नहीं आ रहे अभी। अच्छा, अब हेडलाइंस को इंगेजिंग कैसे बनाना है, जैसे मैंने पीछे बताया अर्जेंट वाली एग्जांपल में, कि आपकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि अगला बंदा कहे कि मैंने अभी इसको पढ़ना है, और वो, और नहीं तो एटलीस्ट एक नज़र खोल के देखो तो सही ना, बाकी वो चलो फ्री होके देख लेगा। तो आप कैसे वर्ड से उसको यूनिक बना सकते हो, ठीक है? ये 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, टुडे, राइट नाउ और दिस वीक। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी एक आध एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि किस तरह से हेडलाइन को इंगेजिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा तो सबको ही पसंद होगा, तो उसकी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। व्हाई इज़ पिज़्ज़ा सो डिलीशियस राइट नाउ, 5 प्लेसेस यू विल वांट टू ट्राई। ठीक है, तो ये राइट नाउ का वर्ड आया है ना, इसकी वजह से कोई ना कोई आपका आर्टिकल लाजमी ओपन करके देखेगा। इसके अलावा हम एक और चीज़ देख लेते हैं, लाइक 10 थिंग्स यू नीड टू नो टुडे। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड जब आप लोग यूज़ करेंगे ना, तो आपके पास ऑडियंस डबल हो जाएगी। ठीक है, आपके ब्लॉग, आपकी आर्टिकल, आपकी वेबसाइट पे लाजमी ट्रैफिक ज़्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये था मेक हेडलाइंस इंगेजिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल्स में दूसरी टाइप, यूज़ वाइब्रेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो वाइब्रेंट लैंग्वेज हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? चूज़, पहले इसमें चीज़ है चूज़ सरप्राइजिंग वर्ड्स। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास चले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मेरे पास एक हेडलाइन है टिप्स फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन, तो इसको मैं कैसे, इसको थोड़े से सरप्राइजिंग वर्ड्स या यूनिक वर्ड्स ऐड करके इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखें, मुझे एक तो कमेंट्स लेट शो होते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि किसकी आप लोगों ने हेडलाइन थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनानी है। टिप्स फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई कमेंट नहीं मुझे शो हो रहा। चले मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ, 11 ways to nail your business presentation। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक तो बहुत सिंपल है, टिप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन, टिप्स फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोगों ने सेम यही टाइटल यूज़ किया होगा। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, बट
ये जो है ये वाली बहुत यूनिक है, इसमें मैंने एक डिजिट ऐड कर दिया है। अच्छा ये भी मैं आप लोगों को साथ-साथ बताती चलूँ कि डिजिट ऐड करने से भी आपके टाइटल को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है और उसको बहुत यूनिक और डिफरेंट लिया जाता है, ठीक है? तो ये मैंने लिखा है 11 वेज़ टू नेल योर बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन, तो इसमें मैंने ये वर्ड ऐड किया, दिस इज़ अ सरप्राइज़िंग वर्ड, ठीक है? और मैंने ये ऐड किया, दिस इज़ आल्सो अ सरप्राइज़िंग वर्ड। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस किया, चूज़ सरप्राइज़िंग वर्ड। अच्छा नेक्स्ट है यूज़ इलिट्रेशन। तो आप लोगों में से कौन बताएगा इलिट्रेशन क्या होती है? यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रही हूँ, हेडलाइन, हाउ टू बी अ बेटर ब्लॉगर। अच्छा, इलिट्रेशन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि सेम साउंड रिपीट करते हैं, लाइक बी, बेटर एंड ब्लॉगर, ठीक है? तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छा समझा जाता है कि आप एक फ्लो में बोल रहे हो। तो इस तरह के हेडलाइन्स या टाइटल्स भी बहुत ज़्यादा आप लोग देखोगे कि अट्रैक्टिव समझे जाते हैं। इसके अलावा मैं एक और भी लिख देती हूँ, डोंट फियर द गियर, ट्रेकिंग फॉर पैटागोनिया, ठीक है? तो इसमें क्या है, फियर, गियर, ये पी आ गया और आगे भी पी आ गया, पैटागोनिया। तो दिस इज़ इलिट्रेशन। आप लोग ये वाली चीज़ भी अपनी हेडलाइंस में इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट थिंग है कि बी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आप क्लाइंट आपको काम देता है कि आपने एक आर्टिकल की हेडलाइन बनानी है जिसमें रिलीजन के बारे में डिस्कस हुआ है, जिसमें रेस डिस्कस हुई है या जिसमें जेंडर डिस्कस हुआ है। तो आप लोगों ने उसमें ख़्याल करना है कि उनके फ़नी टाइटल्स नहीं बनाने, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ समझी जाती है, ठीक है? तो इसलिए किसी भी टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लें, लेकिन उस चीज़ का मज़ाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। लाइक आपने देखा होगा कि रिलीजन तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इसके बारे में कुछ लोग तो सुनना भी पसंद नहीं करते। तो आप इसमें कुछ फ़न टाइप लिख दो तो दैट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग, ठीक है? अनएथिकल हो जाएगा वो। अच्छा ये था वाइब्रेंट लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट स्टाइल पे आ जाते हैं, उसमें है यूज़ एक्टिव वर्ब्स। अच्छा वर्ब्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द हेडलाइंस। आप लोगों ने किस तरह के वर्ब्स यूज़ करने हैं अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पहली चीज़ है इसमें वर्ब्स फोकसिंग अ सिंगल एक्शन, ठीक है? आपने कोई ऐसा वर्ब लेना है जो उसी के एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हो जो आपने अपनी हेडिंग में नेक्स्ट चीज़ बताई है, ठीक है? यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ लाइक अली गेट्स $1000, ठीक है? अब मुझे गेट से तो कोई सेंस ही नहीं आ रही कि क्या उसने विन किए हैं, क्या उसने किसी के स्टील किए हैं, क्या उसने किसी से बोरो किए हैं या क्या उसको मिले हैं, ठीक है? अली फाइंड्स $1000 भी मैं इसको समझ सकती हूँ, अली विन्स $1000 भी मैं इसको समझ सकती हूँ। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो? आ रही है मेरी आवाज़?
अच्छा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही थी वर्ब्स आपने कौन से यूज़ करने हैं जो कि सिंगल एक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन करें, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ली कि अली को 1000 रुपए मिले गेट। अब उसने उसको कैसे मिले? क्या उसने विन किए? क्या उसने स्टील किए? क्या उसने किसी से बोरो किए या क्या उसको मिले? ही फाइंड्स, ठीक है? मुझे कैसे पता चलेगा? तो इस तरह की हेडलाइंस बिल्कुल अच्छी कंसीडर नहीं की जाती, ठीक है? जिसमें आपकी क्लैरिटी ना हो। अच्छा, इसी तरह आप ट्राई किया करें मेक का वर्ड ना यूज़ करें, विल ना यूज़ करें, कैन ना यूज़ करें, इज़, आर इस तरह के वर्ड्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, ठीक है? इंस्टेड आप लोगों को किस तरह के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसिस्ट, बिल्कुल क्लियर वर्ड है, मीनिंग भी इसका बिल्कुल क्लियर है। डिले, स्ट्राइव, एफर्ट, सीज, एक्सटेंड, इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स हों जिसमें कोई गुंजाइश ना हो। जैसे मे में होता है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है? जैसे ऊपर मैंने गेट्स लिखा तो इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने। अच्छा, लास्ट चीज़ इसमें हमारे पास है कि वर्ब्स को नाउन नहीं बनाना। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आप लोग लिखते होंगे किसी भी हेडलाइन में हेल्ड अ मीटिंग, तो उसकी जगह आपने वर्ड यूज़ करना है मेट। नेक्स्ट है पुट इन अपीयरेंस, उसकी जगह आपने वर्ड यूज़ करना है अपीयर्ड। मतलब एक तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि 2 वर्ड्स नहीं यूज़ करने, 1 वर्ड यूज़ करना है, उस तरह भी सही हो गया। और इस तरह भी कि आपने नाउन वर्ब को एज़ अ नाउन यूज़ नहीं करना, ठीक है? अब एग्रीड का वर्ड था, आप रीच एंड एग्रीमेंट बना दो कि टाइटल थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो वो बिल्कुल अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? इसी तरह रिज़ाइन को आप बना दो सबमिट हिज़ रेज़िग्नेशन, तो नहीं सही, ठीक है? टेक इनटू कंसिडरेशन को आप कंसीडर्ड कर दो तो ठीक है, उल्टा कर दोगे तो ये भी नहीं ठीक, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है कि जो आपकी हेडलाइन है ना उसमें एक्टिव वॉइस होनी चाहिए। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि आर्टिकल राइटिंग में भी ये होता है कि आपके पैसिव वॉइस बहुत कम होने चाहिए, लीस्ट होने चाहिए। इसी तरह हेडलाइन में तो पैसिव वॉइस का सवाल ही नहीं है ना, आप लोगों ने ट्राई करनी है कि बिल्कुल एक्टिव वॉइस में आप लोगों ने हेडलाइंस लिखनी है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, अब मैंने एक ही टेंस की एक्टिव भी बनाई हुई है और पैसिव भी। फॉर एग्जांपल कंपनी स्लैशेस 15% ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब सीधी-सीधी बात है, कंपनी और वर्कफोर्स का रिलेशन है, ठीक है? अब आप सेकंड देखो उसमें है वर्कफोर्स स्लैश 15% बाय द कंपनी, तो इसको ये जो बाय का वर्ड आ गया है ना, अब वर्कफोर्स ठीक है हुआ 15% स्लैश हुआ वर्कफोर्स ने किया, लेकिन कंपनी के थ्रू किया तो ये बिल्कुल ऑपोजिट सेंस बन जाती है। आप लोगों ने ट्राई करना है कि एक्टिव वॉइस ही यूज़ करें। जैसे नेक्स्ट में मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, मैन ड्रेसेस एज ज़ेब्रा ब्रेक्स इनटू द ज़ू, ठीक है? अब उसकी पैसिव वॉइस देखो बहुत ही मतलब आयरनिक लग रही है। ज़ेब्रा कॉस्ट्यूम वॉर्न ज़ू ब्रोकन इनटू बाय मैन, मतलब बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। तो प्रेफर, ऑलवेज़ प्रेफर एक्टिव वॉइस इन योर हेडलाइंस, ठीक है? अब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि हेडलाइंस आप लिख रहे हो, दे शुड बी वेरी एक्यूरेट। जैसे मैंने पीछे भी बताया कोरोना वायरस के एग्जांपल के साथ, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अब आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है वीडियो एडिटिंग पे, ठीक है? और मैं उसकी हेडिंग में लिख देती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टीवी आई हैव एवर सीन। तो ठीक है, कुछ लोग देखेंगे कि हेडिंग बहुत अट्रैक्टिव है, टीवी देखते हैं, ऐसा कौन-सा है जो हमने नहीं देखा हुआ पहले। वो क्लिक करेंगे तो अंदर वीडियो एडिटिंग का होगा, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। रीडर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपकी वेबसाइट से, ठीक है? दूसरी चीज़ रिस्पेक्ट योर रीडर, इसमें भी वही बात हम कर सकते हैं कि आपने ध्यान रखना है कि रीडर जिस चीज़ के लिए आया है वो उसको मिल भी रही है या नहीं। कभी भी रीडर को डिसअपॉइंट नहीं करना और हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है? ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने काफ़ी ब्रीफ चीज़ें देखी हैं, अभी कुछ रहती भी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर की ये मैंने एक आउटलाइन बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग हेडलाइंस, जिसमें हमने ये देखना है कि हेडलाइंस के कौन से वर्ड्स को कैपिटल रखना है, कौन से को स्मॉल रखना है, पंक्चुएशन का क्या रोल है, सब हेडिंग्स कैसे यूज़ करनी है और एसईओ के अकॉर्डिंग हेडलाइंस कैसी होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कोई भी हेडलाइन है, जैसे आपको कोई भी कीवर्ड मिला है, तो उसको आपने कैसे सर्च करना है, हेडलाइन कैसे बनानी है, उसको यूनिक कैसे बनाना है, पंची वर्ड्स कैसे ऐड करने हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
आई होप कि आप इस लेक्चर के बाद बहुत अच्छी हेडलाइंस बनाना सीख जाएँगे। जी, प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे भी होगा एक लेक्चर। तो आप लोगों को पता होगा कि 17 को इवेंट है फाइबर कम्युनिटी का, तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इधर एक्टिव रहेंगे, उनके क्वेश्चंस भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं मैक्सिमम उस इवेंट में पूछ सकूँ, ठीक है? इसके अलावा बीइंग अ कम्युनिटी लीडर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आप लोगों को सिखा सकते हैं और इंशाल्लाह सिखाएँगे भी। आप लोग एक्टिव रहें ग्रुप में, छोटी-छोटी चीज़ें नोट किया करें और पार्टिसिपेट भी किया करें। और इस लेक्चर की असाइनमेंट भी है, मैं थोड़ी देर में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है? आप लोगों ने अट्रैक्टिव से टाइटल्स और हेडलाइन्स बनानी है। और फिर अच्छा, एक ही पोस्ट करूँगी, उसी के नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने वो जो असाइनमेंट होगी वो सबमिट करवानी है, सेपरेट असाइनमेंट्स चेक नहीं होंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगी कि किसकी हेडलाइन सबसे ज़्यादा अच्छी थी और आप लोग कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हो। महा, वो लिंक मैं आज शेयर कर दूँगी रजिस्ट्रेशन का, इवेंट की रजिस्ट्रेशन का। टॉपिक अगेन रिपीट तो नहीं होगा। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, वैसे मुझे कमेंट्स लेट शो हो रहे हैं तो अभी तक कोई क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है। चलें ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे आप लोग टैग कर दीजिएगा फेसबुक पे पोस्ट करके। और असाइनमेंट सबने ज़रूर सबमिट करवानी है और आई रियली होप कि आप लोगों को हेडिंग्स की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी, वर्ब्स को कैसे मेंटेन करना है, मैंने एग्ज़ाम्पल्स देके आपको समझाया है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, जो कि न्यूबीज़ हैं उनको भी। चलें इंशाल्लाह फिर। अच्छा, एक और चीज़, नेक्स्ट वीक मेरे पेपर्स हैं और तो हम लेक्चर को शेड्यूल कर लेंगे किसी और डे पे और आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा। चलें ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।